गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेल का डेफिनेशन एंड सेल थ्योरी के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग सेल वेरिएशन के जो टॉपिक है इस टॉपिक को पढ़ेंगे। सेल वेरिएशन मतलब होता है कि सेल को आप माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं तो सेल अलग अलग शेप और अलग अलग साइज़ के दिखाई देते हैं। आप ही की बॉडी का सेल, ब्लड का अगर सेल देखिएगा तो अलग शेप और साइज़ का दिखाई देगा। स्किन का सेल देखिएगा तो अलग दिखाई देगा। आपके मसल्स का सेल देखिएगा तो वो अलग शेप और साइज़ का दिखाई देगा। और प्लांट का देखिएगा तो कुछ और ढंग का दिखेगा। कहने का मतलब है कि किसी भी सेल का बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम होता है, बट उसका शेप और साइज़ अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग होते हैं। हम सेल को माइक्रोस्कोप में देखते हैं और माइक्रोस्कोप में कोई भी सेल को अगर आप देखिएगा तो वो आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सेल जनरली कलरलेस होते हैं। आपको माइक्रोस्कोप में देखने के लिए स्टेन का यूज़ करना पड़ता है। स्टेन्स किसे कहते हैं? स्टेन्स माने डाई माने कलर। हमारे बायो लैब में बहुत तरह के स्टेन्स रखे हुए हैं। ब्लू कलर का होता है, रेड कलर का होता है। उस स्टेन में हम लोग पहले उस कलर में पहले सेल को डिप करते हैं, डुबाते हैं, उसको कलर करते हैं, और तब जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें माइक्रोस्कोप में सेल का स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज़ बहुत क्लियरली दिखाई देता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल नंबर। इस दुनिया में अगर हम सारे ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि वर्ड का मतलब हुआ 1। वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी का स्ट्रक्चर सिर्फ 1 सेल से बना है उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। 1 सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल में आप अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम ले सकते हैं। प्लांट्स भी 1 सेल के होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनस, वॉलवॉक्स, ये सब 1 सेल के होते हैं। ये 1 सेल के जो एनिमल या प्लांट होते हैं ये इस दुनिया में ओल्डेस्ट एनिमल में काउंट किए जाते हैं या प्लांट में काउंट किए जाते हैं। हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं क्योंकि हमारी बॉडी में 1 से ज़्यादा माने हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं, इसीलिए हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, आपको यहाँ क्या समझना है कि हम 1 सेल वाले जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उसमें बहुत सारे बॉडी में फंक्शन सर्वाइव करता है, बहुत से फंक्शन परफॉर्म होता है, जैसे रेस्पिरेशन, मूवमेंट, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, इंजेशन, डाइजेशन। ये सारा प्रोसेस हमारी बॉडी में होता है। लेकिन अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म 1 सेल का बना है तो उसकी बॉडी में भी ये सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। ये नहीं है कि वो 1 सेल का बना है तो वो काम नहीं करेगा। आपकी बॉडी में जितने सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वे सारे फंक्शंस 1 सेल वाले एनिमल या प्लांट में भी परफॉर्म होते हैं। भले उसका जो तरीका है थोड़ा सिंपल होता है, लेकिन उनमें वो सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं। दुनिया में ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब 1 सेल वाले को हम खुली आँख से नहीं देख पाते हैं, उन्हें हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया और एल्गी हैं जिसे आप खुली आँख से भी देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मल्टी सेलुलर के बारे में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? वे ऑर्गेनिजम्स जिनके बॉडी 1 से ज़्यादा सेल से बनी होती है, मेड अप ऑफ मोर देन 1 सेल, इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और दुनिया में जितने भी आप बड़े जानवर देख रहे हैं, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, सारे मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल होते हैं। और मल्टी सेलुलर जो होते हैं ये भले ही बहुत सेल के बने होते हैं, लेकिन जब उनकी बर्थ का स्टेप शुरू होता है, जब उनका जन्म का जो फर्स्ट स्टेप होता है, उस स्टेप में कोई भी मल्टी सेलुलर
जो ऑर्गेनिज्म है या प्लांट है वो सिंगल सेल का ही होता है। सिंगल सेल कहने का मतलब हुआ कि हमारी जो शुरुआत हुई जन्म की तो वो वन सेल से ही होता है। बाद में हम धीरे धीरे हमारा सेल जो है वो डिवाइड करके कई सेल में बच जाता है और हम मल्टी सेलुलर हो जाते हैं। कैसे? जैसे आपने 7th क्लास में पढ़ा है रिप्रोडक्शन कि मदर सेल का एग और फादर का स्पर्म जब आपस में कंबाइन करता है तो किसी भी चाइल्ड का जन्म होता है। तो जो ये कंबाइन करने का जो स्टेप है, उस स्टेप में हमारा जो हम जब होते हैं वो सिर्फ वन सेल के होते हैं। ओके, बाद में धीरे धीरे इसमें डिवीज़न होता है और फिर हम मल्टी सेलुलर में चेंज हो जाते हैं। इसी तरह प्लांट में भी होता है। प्लांट भले ही बाद में बड़ा होता है लेकिन उसकी स्टार्टिंग जब उनके फ्लावर में होती है तो वो वन सेल के ही बने होते हैं। अब हम लोग थोड़े शेप के बारे में पढ़ेंगे। सेल कई शेप के हो सकते हैं। सेल इरेगुलर शेप का हो सकता है, इस तरह के इस शेप के हो सकते हैं। ये न्यूरॉन का हम यहाँ पे एक डायग्राम में भी आपको दिखा रहे हैं। हमारे बॉडी का सेल या प्लांट की सेल की काउंट को देखो तो ये हेक्सागोनल शेप के हो सकते हैं, राउंड शेप के, कॉलमनर शेप के, इरेगुलर शेप के, ओवल शेप के, इस तरह से स्पिंडल शेप के, इस तरह से कई शेप्स के सेल जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। स्क्वायर शेप के भी सेल हमारी बॉडी में रहते हैं। ओके, आप अमीबा के बारे में पढ़े हैं 7th क्लास में। अमीबा एक इरेगुलर शेप का होता है, उनकी कोई बॉडी का शेप नहीं होता है, लेकिन अमीबा स्यूडोपोडिया फॉर्म करता है जिसे हम फॉल्स फीट मतलब नकली पैर भी कहते हैं। स्यूडोपोडिया अमीबा कब बनाता है? स्यूडोपोडिया वो बनाता है जब उसे खाना लेना होता है या उसे चलना होता है। उस तरह से उस समय वो स्यूडोपोडिया का फॉर्म करता है। यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है। अमीबा इरेगुलर शेप का होता है लेकिन जब उसे चलना होता है या फूड को लेना होता है, खाना होता है, इंजेक्शन करना होता है तो वो स्यूडोपोडिया को फॉर्म करता है और इस स्ट्रक्चर से वो फूड को लेता है या फिर चलता है। ओके, हमारी बॉडी में भी अमीबा के शेप का एक सेल होता है WBC जो हमारा होता है। WBC इसी तरह से हमारी बॉडी में किसी भी शेप का जो है नहीं होता है, उसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है। हमारी बॉडी में स्पिंडल शेप के सेल होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। ये देखिए ये ब्रांच वाला है। ओके, न्यूरॉन इसको कहते हैं। अब हम लोग चले आते हैं साइज़ पर। सेल का कोई साइज़ फिक्स नहीं है, ये माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटा होता है, इसलिए हम किसी चीज़ की लंबाई चौड़ाई नापते हैं तो सेंटीमीटर, मीटर, इन सभी यूनिट से नापते हैं। सेल को आप सेंटीमीटर से नहीं नाप सकते क्योंकि सेंटीमीटर से सेल नापा ही नहीं जा सकता क्योंकि सेल की साइज़ बहुत छोटी होती है। सेल को मापने के लिए हम एक यूनिट यूज़ करते हैं, इस यूनिट को कहते हैं माइक्रोमीटर या माइक्रोन। और इस माइक्रोमीटर या माइक्रोन को इस शेप में इस तरह से U और M, ये U नहीं है, ये माइक्रो का साइन है लेकिन आप U जैसा देख रहे हैं इसको, तो माइक्रोमीटर के शेप से ये क्या होता है, इस सिंबल से हम लोग उसको उसकी लेंथ को नापते हैं। 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर का 1 मिलियन भाग, माने 1 मीटर का मिलियन भाग में अगर डिवाइड करोगे तो उसका जो यूनिट आएगा वह 1 माइक्रोमीटर होता है। और हमारे जो सेल होते हैं, दुनिया में सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्मा नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो दुनिया का सबसे छोटा सेल है। और सबसे बड़ा सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच एग, दुनिया में ऑस्ट्रिच का एग को सबसे बड़ा सेल माना जाता है और सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्म को माना जाता है। इसका डायामीटर होता है 0.0001 माइक्रोमीटर और 15 सेंटीमीटर होता है किसका? ऑस्ट्रिच एग का। ओके, और इस तरह से अलग अलग सेल आपका हमारे बॉडी में अलग अलग शेप और साइज़ के हो सकते हैं। ये शेप 7 to 8 माइक्रोमीटर भी हो सकता है। और इसमें हमारा जो, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ये तो पूरे दुनिया की बात हो गई कि दुनिया में माइकोप्लाज्मा नाम का बैक्टीरिया सबसे छोटा और सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच होता है। और अगर ह्यूमन बॉडी की आप बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जो मेल का स्पर्म होता है वो स्मॉलेस्ट सेल होता है और फीमेल की जो एग होती है वो लार्जेस्ट सेल होती है।
ओके। और हमारा लंबा सेल अगर माना जाए, लॉन्गेस्ट सेल में आता है हमारा न्यूरॉन। लॉन्गेस्ट सेल हो गया न्यूरॉन, स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म और लार्जेस्ट सेल एग। और प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट का कोई भी फाइबर प्लांट जिसमें रेशा वाला होता है, जैसे जूट, हेम, इनका जो है लंबाई काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, तो इस तरह से आप साइज़ देखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर और सेल्फ के बारे में स्टडी करेंगे। आज हम लोग इतना ही कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप इसमें डिस्कस कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय स्टूडेंट्स।